मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को परिणाम आ चुके हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार भारी उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और समाजवादी पार्टी का एक बार फिर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी उभर कर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मेहनत, टिकट बंटवारे की रणनीति और लगातार चुनाव में सजग रहना काम आया है। एसपी ने इस बार कई युवाओं को टिकट दिया और सबसे खास बात यह है कि परिवार समेत कुल 5 यादवों को ही टिकट मिले। बात करें कैराना लोकसभा सीट की तो यहाँ से सपा ने 29 साल की युवा इकरा हसन को चुनाव लड़वाया। इकरा ने चुनाव में बीजेपी के प्रदीप कुमार को 69,116 वोटों से मात दी। आपको बता दें कि इकरा हसन का परिवार पिछले 40 सालों से राजनीति में है। उनके दादा अख्त हसन 1984 में कैराना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीतकर सांसद बने थे। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हराया था। उस समय मायावती पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। बाद में उनके पिता मुनव्वर हसन ने परिवार की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाया और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। साल 2008 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। मुनव्वर हसन के निधन के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीता। साल 2018 में बीजेपी एमपी हुकुम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में भी तबस्सुम विजयी रही। आपको बता दें कि इकरा के बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक हैं। उन्होंने साल 2022 में जेल से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़े भाई की गिरफ्तारी इकरा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने चुनाव में भाई की जीत को सुनिश्चित करने का जिम्मा ले लिया। इकरा हसन ने नई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल में अपनी पढ़ाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। इसके अलावा लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की है। इकरा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कैराना से नामांकन भरा था। चुनावी हल्फनामे में उन्होंने खुद की पहचान एक किसान के तौर पर बताई थी। इकरा का कहना है कि उनके पिता की मौत के बाद राजनीति में बदलाव हुआ और सांप्रदायिक मुद्दे सबसे बड़े बन गए। आपको बता दें कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन की मां तबस्सुम को चुनाव में हरा दिया था। इससे पहले प्रदीप 2012 के गंगोह विधानसभा चुनाव में उनके भाई नाहिद हसन को भी मात दे चुके हैं। लेकिन अब कैराना लोकसभा सीट से इकरा ने प्रदीप चौधरी को बड़े अंतर से हरा दिया और अपनी मां और भाई की हार का हिसाब किताब भी पूरा कर लिया। इकरा को चुनाव में कुल 5,28,013 वोट मिले हैं। 29 साल की इकरा हसन ने चुनावी हल्फनामे में अपनी संपत्ति 68 लाख रुपए से ज़्यादा बताई है। उन पर 8 लाख से ज़्यादा की देनदारी यानी कर्जा भी है। इकरा हसन के पास 40,000 रुपये कैश हैं, वहीं उनके बैंक अकाउंट में 40,000 से ज़्यादा की रकम है। नई नवेली सांसद इकरा हसन के पास 35 ग्राम गोल्ड के गहने हैं, जिनकी वैल्यू करीब 2.5 लाख रुपए है। बात करें अचल संपत्ति की तो इकरा हसन के पास कैराना में कृषि योग्य भूमि है, जिसकी कीमत 10,57,000 रुपये से ज़्यादा है। वहीं नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन भी उनके पास है, जिसकी वैल्यू 55 लाख रुपये से ज़्यादा है। लंदन में पढ़ाई के दौरान CAA का विरोध कर सुर्खियों में आई इकरा हसन स्वदेश लौटी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पश्चिमी यूपी की सबसे युवा सांसद बनी इकरा हसन की सादगी ने मतदाताओं का ऐसा दिल जीता कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें बम्पर मतों से विजयी बनाया। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।